करते हैं भोपाल से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पीएम मोदी ने मोहन सरकार को वित्तीय सहायता दी है। केंद्र सरकार ने 5,727 करोड़ की अतिरिक्त राशि जारी की है। अतिरिक्त राशि से राज्य सरकारों को मजबूती मिलेगी और सबसे ज्यादा राशि पाने वालों में तीसरे स्थान पर है एमपी। तो पीएम ने सभी राज्यों के लिए 72,961 करोड़ की राशि जारी की है और उसमें से तीसरे नंबर पर एमपी को राशि जारी पीएम मोदी की ओर से की गई है। पिछले 2 दिनों से एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली दौरे पर है, लेकिन इसी बीच जब पीएम मोदी से चर्चा की गई तो अतिरिक्त राशि भी दी गई है। भोपाल से मेरे सहयोगी शब्बीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शब्बीर, केंद्र सरकार ने अतिरिक्त राशि जारी की है एमपी को, क्या कुछ लाभ होगा एमपी को इस राशि से? देखिए, ये कह सकते हैं कि डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर हैं और दिल्ली दौरा उनका सफल होता हुआ नजर आ रहा है। उनका दिल्ली दौरा राजनीतिक मायने निकाले जा रहे थे, लेकिन ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश वासियों के लिए खुशखबरी है और इससे मध्य प्रदेश को जो आर्थिक सहायता दी गई है, वित्तीय सहायता दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से मध्य प्रदेश को, उसमें करीब 5,000 करोड़ से ज्यादा की ये सहायता है। और ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जितनी भी योजनाएं चल रही है और उसमें और तेजी आती भी नजर आएगी इस वित्तीय सहायता के बाद। आपको बता दें, मध्य प्रदेश देश के तीसरा राज्य, सबसे पहले राज्यों की बात की जाए तो यूपी है, उत्तर प्रदेश है जहां पर योगी सरकार है, दूसरी जो है ये कह सकते हैं विपक्षी सरकार है जहां पर नीतीश कुमार और आरजेडी की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर आर्थिक वित्तीय मदद केंद्र सरकार की तरफ से दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा की गई और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। और ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश ने कुछ दिन पहले ही 2,000 करोड़ रुपए के लोन लेने का ऐलान किया है, जो 27 दिसंबर के आसपास मध्य प्रदेश के पास आएगा। लेकिन उससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से वित्तीय जो सहायता दी गई है ये काफी लाभदायक रहेगी मध्य प्रदेश वासियों के समेत और सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि सरकार की बात की जाए तो खजाना खाली है और जो तमाम योजनाएं हैं वो चलाना है, क्योंकि उसको लेकर हम देख रहे हैं अलीशा सियासत भी गरमाई हुई है। लेकिन इन सबके बीच आपको एक जानकारी और दे दें और हमारे दर्शकों को, राज्य के कर हस्तांतरित की राशि जारी की गई है, जिसके अंदर बताया जा रहा है 73,000 करोड़ रुपए के करीब है और अलग अलग राज्यों को ये आवंटित की गई है। लेकिन उसके अंदर टॉप 3 की बात की जाए तो उसके अंदर मध्य प्रदेश भी है, यानी ये कह सकते हैं कि लेकिन शब्बीर देखिए, राशि तो दे दी गई है और तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा एमपी को ये राशि का वितरण किया गया है, लेकिन इससे जो राज्य है वो किस तरह से मजबूत होगा? देखिए अलीशा, बात की जाए मजबूती की मध्य प्रदेश में तो मध्य प्रदेश जो है वो खाली खजाने से जूझ रहा है। जब केंद्र सरकार से आर्थिक मदद की जाएगी, वित्तीय मदद की जाएगी, तो ये कह सकते हैं कि खजाना आएगा। तो जो योजनाएं चल रही है मध्य प्रदेश में, जो वित्तीय नहीं होने के लिए कारण, पैसा नहीं होने के कारण उसमें थोड़ी सी धीरे चल रही थी या नहीं चल पा रही थी, तो अब ये पैसा आएगा 5,000 करोड़ से ज्यादा, तो उसमें और तेजी भी नजर आएगी। क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया, बार बार ये कह रहे हैं कि जितनी भी योजनाएं मध्य प्रदेश में पिछली सरकार चला रही थी या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो गारंटियां चुनाव के दरमियान दी गई है, वो सभी के सभी आने वाले 5 साल में पूरी होगी। और ये कह सकते हैं कि केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार, जिसे बीजेपी के नेता हमेशा डबल इंजन की सरकार कहते हैं, उसकी अब ये कह सकते हैं कि बानगी देखने को मिली है, जो केंद्र सरकार अब खुलकर वित्तीय सहायता देती हुई नजर आ रही है। और आने वाले समय में हम देखेंगे कि और सहायता मिलेगी और मध्य प्रदेश में जितनी भी योजनाएं चल रही है उसमें और तेजी भी आती हुई नजर आएगी, जिससे सरकार को भी मदद मिलेगी और आम जनता को सौगातें मिलेगी अलग अलग चीजों की। बिल्कुल, यानी सरकारी कामों में कामकाज जो किया जाएगा उसमें तेजी आती नजर आने वाली है। शब्बीर हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे लगातार खबरों पर जानकारी ली जाएगी।